Hello. Oh my God, look at the हालत of my studio today. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे ईजल्स आज बाहर निकालूं और आप सबको दिखाऊं कि इसका कोई यूज़ भी है या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डू वी इवन नीड ईजल। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको ईजल कुछ नहीं चाहिए और आप बहुत आराम से, अगर एक बिगनर हैं और बहुत बड़े बड़े कैनवसेस में आराम से पेंट कर सकते हैं, सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टुडे अबाउट बोथ द थिंग्स, अबाउट द काइंड्स ऑफ ईजल्स एंड द हैक्स जिसको आप यूज़ करके घर में आराम से ईजल्स बना सकते हैं या ईजल्स की तरह उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और एट द सेम टाइम दैट विल रियली हेल्प यू टू मेंटेन अ गुड posture and enjoy painting. So let's get started. And thanks to the honey bee, उसने मुझे ये इतना amazing मार्क दिया है और इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने मुझे मिल के 2 बार पैर में काटा। कैन यू इमेजिन मैंने क्या किया था इनका? यू नो व्हाट, इतने साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते और मैं कभी भी मैंने इन लोगों को घर से नहीं भगाया। इन्होंने अपने छत्ते बना के ना मेरे पूरे घर में, इन्होंने घर में आतंक मचा रखा है। पर अब मैं जब जाऊंगी तो मैंने मेरी वैल्यू पता चलेगी। तो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ आप लोगों को स्टैंडिंग ईजल्स, टेबल टॉप ईजल्स और लास्ट में उनके ड्यूप्स या उनके हैक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय माय फेवरेट ईजल, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। ये आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। तो ये ईजल मेरा फेवरेट ईजल है। उसका रीज़न ये है कि इसमें यहाँ पे बहुत अमेजिंग स्टोरेज मिल जाती है, पूरा फोल्ड हो गया बॉक्स की तरह बन जाता है। तो अगर मुझे कभी ट्रैवल करना होता है तो पूरा का पूरा सामान एक में आ जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ईजल इज़ कि यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, कि आगे आराम से अपने कलर्स और सब कुछ वाटर वगैरह रख सकते हैं। तो ये इसलिए मेरा फेवरेट है। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ऊंचे और हाइटेड कैनवसेस को नहीं ले सकता है। इसकी एक डायमेंशन है जिस तक ही आप कैनवस रख सकते हो। उसी वजह से मुझे लेना पड़ा अपना ये नया ईजल। भी बहुत अमेजिंग है। इसमें जो एक फ़ायदा है वो ये है कि पूरे के पूरे कैनवस में आप अपने हिसाब से हाइट वगैरह इसकी बढ़ा सकते हो, छोटी कर सकते हो और ये बहुत लंबे लंबे कैनवसेस को बहुत आराम से ले लेता है। तो आई गॉट दिस ऑनलाइन, पर फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे ख़रीद लें, क्योंकि इसमें बस 2 डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं वो ये है कि यहाँ पे ना कुछ रखने के लिए जगह नहीं है, स्टोरेज के लिए। बिकॉज यहाँ पे ना कुछ होना चाहिए पानी रखने के लिए, कलर पैलेट करने के लिए। तो मुझे क्या होता है कि मुझे बस एक चीज़ जो लगती है कि बगल में एक टेबल रखना पड़ता है जिसमें कि झुक के पानी बार बार लेना पड़ता है और कलर लेने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सामान रखने के लिए हो तो एटलीस्ट हम अपने वाटर और ब्रश यहाँ रख पाएंगे। सो दैट वेज आई थिंक दैट उतना भी मुझे मेरा फेवरेट नहीं बन पाया। रेस्ट आई विल सजेस्ट, अगर आपको ये पसंद है या अगर आप ऐसे टाइप का कैनवस ईजल लेने के मूड में हो तो आप किसी पहले अपने एरिया की अच्छी स्टेशनरी शॉप में जाओ। वहाँ पे अच्छे वुड की और अच्छी क्वालिटी का आपको ईजल मिल सकता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपकी यूज़ आएगा। जब भी आप ईजल खरीदते हो ना तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करो अगर आपको लेना ही है तो, क्योंकि क्या होगा ना, बार बार इतने सारे ईजल्स लोगे, घर में एरिया भी बहुत ऑक्यूपाई करता है। तो उससे पहले मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो मुझे जेन्युइन लगते हैं, मेरे ऑनेस्ट जो रिव्यूज़ हैं, और अगर आपकी हालत मेरी तरह है कि आपके वहाँ पे कोई भी अच्छी स्टेशनरी शॉप नहीं है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे और प्योर वुड के हैवी ईजल मिल सकें, तो आप भी मेरी तरह ऑनलाइन ले सकते हो, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सो ये वाला ईजल भी मैंने एक लिया था जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग माई आर्ट वर्क। इसका मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ ईजल की, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा स्टर्डी नहीं है अगैन। और जो दूसरी पॉइंट इसमें ये है कि मुझे ऐसा लगा कि फिनिश और क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, स्टोरेज नहीं है अगैन आगे कुछ सामान रखने के लिए। पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे बजट में लेना चाहते हो कुछ, तो फिर ये बजट फ्रेंडली है। तो दैट वेज एज अ बिगनर यू कैन इन्वेस्ट ऑन दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है इन दोनों से। तो आप हमेशा मुझसे पूछते हो इस ईजल के बारे में, तो इसको मैंने वाइट पेंट करवा के ये कार्विंग करवाई थी और एक कस्टमाइज़ करवाया था मैंने। ये ऐसा नहीं था ये सिंपल बेसिक जो वुडन ईजल होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही था। अब ये क्यों मैंने करवाया था, ये एक्चुअली उस टाइम की बात है जब मुझे पता चल गया था कि अब मैं कभी लाइफ में पेंट नहीं कर पाऊँगी। आप सबको पता है कि मेरे पास्ट में मेरी स्पाइनल इंजरी हुई है और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं चल नहीं पाती थी और बिल्कुल ही बेड रिडन थी बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड। सो मैंने सोचा कि अब तो कभी पेंटिंग करनी नहीं है, तो अब इसका ईजल का क्या करूँ। तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि अपने घर में से एज पार्ट ऑफ डेकोरेशन रखूँगी और इसके ऊपर अपनी पुरानी पेंटिंग्स रखा करूँगी, तो मुझे भी याद आएगी कि मैं क्या करती थी और मुझे मेरा पास से हमेशा मैं कनेक्टेड रहूँगी। सिर्फ वही रीज़न था कि मैंने इसको पूरा कस्टमाइज़ करवाया। अगर आप में से भी कोई अगर ऐसा है जो अभी थोड़ा सा डल फील कर रहा है, लो फील कर रहा है अपनी लाइफ में, तो यार आई जस्ट वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू अ टाइट हग, बिकॉज मुझे पता है कि जब आप ऐसे टाइम पे होते हो ना, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या
होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत मुश्किल हो जाता है होपफुल रहना। पर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर सकती हूँ वो ये है कि दिस टाइम विल पास, ये समय बीत जाता है और ज़रूर बीतेगा। पर जो छोटी सी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपको हिम्मत बना के रखनी है और राइट हार्ड वर्क और पैशन के साथ, हंगर के साथ अगर आप अपने पैशन को या अपना जो भी अचीव करना चाहते हो उसके पीछे भागोगे ना, देन नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। ओके, तो अब मैं जाती हूँ अपने लास्ट ईजल के पास, जो कि है एक आउटडोर ईजल। बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल एक ट्राईपॉड की तरह, तो बहुत लाइट वेट होता है और बहुत हैवी कैनवसेस नहीं ले सकता है। पर हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ बहुत पोर्टेबल है, तो बैग के कोने में या कहीं पे आराम से फिट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके काम आ सकता है, आप तभी इस पे इन्वेस्ट करना। तो ये थे मेरे सारे इजल्स, और इस टाइम अगर आप इजल्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या अभी आपके पास वो नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आराम से पेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज वेरी सिंपल हैक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट वन। आपको ऐसी कोई भी टेबल ले लेनी है, उसके ऊपर आप इतने बड़े साइज के कैनवस को आराम से रख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, इतनी स्पेस भी आपको मिल जाती है, इसमें अपना पानी, कलर वगैरह आराम से रखें, यहाँ पे बैठें, ये देखो यहाँ पे आप बैठ सकते हो और यहाँ पे आप पेंटिंग कर सकते हो। सो टी, हमारी जो आर्टिस्ट टी है अभी वो कुछ पेंट करने वाली है। सो दिस इज़ सो सिंपल एंड ईजी। आप आराम से यहाँ बैठ जाइए, सारे के सारे पेंटिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, जैसे कि आपके पास टेबल भी अभी आप नहीं लगाना चाहते या जो भी रीज़न है, अपना एक कैनवस लेना है। हाय शोना बेबी, वेलकम। तो यहाँ पे एक नेल लगी हुई है, आप ऐसी नेल में आराम से पेंटिंग्स को रख सकते हैं और अपनी, फिर आपको टेबल भी नहीं चाहिए। बहुत बड़े बड़े और प्रोफेशनल आर्टिस्ट को आप देखेंगे कि वो वॉल में ऐसे पैनल्स के और बीडिंग्स को लगाए रखते हैं, उसके ऊपर आराम से अपनी पेंटिंग्स को लग के वो पेंट करते हैं, क्योंकि एक या दो पेंटिंग तो होती नहीं है, पूरे के पूरे आर्ट गैलरी होती है, स्टूडियो होता है। तो इतने सारे इजल्स में अगर हम पेंट करेंगे या इतने सारे इजल्स रखेंगे तो थोड़ी जगह भी कम हो जाती है। तो बिल्कुल भी कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि आपके पास इजल वगैरह और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप एक सिंपल सा स्टूल लें, एक टेबल लें और आराम से उसमें आप पेंट कर सकते हैं। इसी तरीके का कुछ सेटअप हुआ करता था मेरा बचपन में। व्हेनेवर वी स्टार्ट इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो आराम से अपनी पेंटिंग्स को टेबल में रख के एंजॉय करो, नेल में वॉल में माउंट करके एंजॉय करो। सो देयर इज़ नो सच थिंग दैट कैन स्टॉप यू। जस्ट एन्जॉय कलरिंग एंड धीरे 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 अपना सामान ऐड करो जो आपको लगता है ज़रूरी है। अदरवाइज क्लटर मत करो अपनी जगह को, क्योंकि वैसे भी लिमिटेड स्पेस होता है और ज़्यादा चीज़ें भर दोगे तो फिर जस्ट ऑक्यूपाई द स्पेस, एंड थोड़ी सी स्पेस फ्री होती है ना, तो यू ऑल्सो लाइक टू वर्क अराउंड। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू टेबल टॉप इजल। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये आपके किस काम आएगा और कौन लोग इसे खरीदें या ना खरीदें। तो अगर आप छोटे साइज़ के कैनवसेस में पेंट करते हैं, अगर आप एक बिगनर हैं या बहुत इनिशियल स्टेज में हैं अपनी पेंटिंग के, बस एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कुछ इजल्स के साथ, या आपको खड़े होकर पेंट करने में आपके पैर थक जाते हैं, या आप बैठ के इजी छोटी पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो ही आप टेबल टॉप जो इजल्स होती हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। तो लेट मी जस्ट शो यू ऑल दीज ऑप्शंस दैट यूल फाइंड फॉर टेबल टॉप इजल्स एंड ऑफ कोर्स एन हैक, जो कि आप घर में what I mean to say. Okay, so let's get started. तो ये है एक कॉम्पैक्ट टेबल टॉप इजल। ये अमेजिंग से एक बॉक्स में आता है और इसके अंदर देखिए आप कितनी सारी स्टोरेज के लिए जगह है। तो अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप सारा आर्ट सप्लाई इसके अंदर भर के, जो भी लिमिटेड अगर आपके पास है, तो इसके अंदर आप स्टोरेज की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो और काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया रहता है और एक अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको टेबल के ऊपर रख के काम करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑप्शन एंड द अदर टेबल टॉप इजल दैट आई हैव इज़ दिस वन एंड आई लव यूजिंग इट। ये बेसिकली बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है, इस वजह से मैंने लिया हुआ है। आप इन दोनों में से जो भी आपको मन आए या जो भी आपको सूट करे आप वो ले सकते हो। इस छोटे ईजल को तो बस एक डेकोर पीस की तरह ही यूज़ किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होता है, तो इसमें अपने पैसे वेस्ट मत करना। इनकी जगह आप थोड़े से अपने पैसे ऐड करके आप ये टेबल टॉप जो ले सकते हो वो आपको यूजफुल रहेगा ऑन अ लॉन्गर रन। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द ड्यूप्स। तो इस तरीके का आप कोई भी एलिवेटर, जो टेबल टॉप एलिवेटर्स आते हैं ना आजकल, आई थिंक बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह का काम होता है, तो आई थिंक ये घरों में मिल ही जाता है कुछ इस टाइप की चीज़ें। अगर आपके पास ये है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख ही रहे हो कितना गंदा हो गया है ये, बिकॉज आई कीप यूजिंग इट पर्सनली, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो हमेशा आपने देखा होगा मेरे पहले की वीडियोज़ में मैं एक बॉक्स छोटा सा रख के हमेशा उसके ऊपर अपनी वीडियोज़ भी शूट करती थी, और उससे भी आपको बहुत अमेजिंग एक ऑलमोस्ट इजल लाइक इफेक्ट आता है। इसके ऊपर बस ऐसे करके रख लो
और आराम से पेंट करो, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको ये टेबल टॉप वगैरह ईजल वगैरह लेने की. So this was it about today's video. I hope you found this useful, and if you did, then please hit the like button and don't forget to subscribe. Till then, take care and thanks for watching. Who's this girl who wants to come in the intro? What do you want? Say hello to people. Say hello to my buddies. You want treats now? So let mama do work. Let mama do